घोटकी के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 3 बच्चे और 3 मर्द शामिल। मुसाफिर कोच मानसहरा से कराची जा रही थी। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर के पीरजो गोट में मुजरे सेहत दूध पीने से 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक है। कमिश्नर सखर ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में 8 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक। झंग में सीवरेज के गड्ढे में जमा पानी में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। अटक पिंडी घेप में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। सादिकाबाद में घर की छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक। 3 अफराद जख्मी हुए। टिब्बर सुल्तानपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स चल बसा। लाड़काना में 7 साल बच्चा घर में जमा पानी में डूब गया। शादात कोट में घर की कच्ची छत बारिश न सह सकी। मलबे तले दबकर लड़की जाँ बहक। जैकबाबाद में छतें गिरने के वाकयात में मां बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। कश्मीर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। मस्तूंग, पंजगुर और पशीन में 4 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की शदीद किल्लत का खदशा। बढ़ती हुई आबादी, दर्जा हरारत और कम वाटर स्टोरेज के बाइस मसाइल बढ़ रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा शहरी आबादी बढ़ने के शरह 3.65% तक पहुंच गई। 2050 तक आबादी 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। शहरों में बुनियादी सहूलत का फुकदान बढ़ेगा। मनसूबाबंदी न होने से बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान में नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट रही। बिल 40, 60 और 70 रुपये फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। इसकी वजह से बिजली के तमाम सारिफीन मुतासर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सारिफीन से इंसाफ करे। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद अबूर कर ली। पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से PTI के रवाबित मुल्क दुश्मनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की PTI रहनुमा रऊफ हसन की भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। दावा किया PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। अब ये मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे हैं। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। सोशल मीडिया सेल के जरिए पाक फौज और सिपा सालार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। मुहिम चलाने के ताने बाने आज भारत के साथ मिल रहे हैं। अदम इस्तेहकाम के लिए फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बना रहा। 8 फरवरी का इलेक्शन, देखिए ये इलेक्शन पुराना कभी भी नहीं होगा। ये बात कभी भी धूल में नहीं उड़ जाएगी। 73 कौमी असम्बली के हलकों के हवाले से PTI के उम्मीदवारों ने इलेक्शन पिटिशनें दायर की हुई हैं, क्योंकि वहाँ अगर हमें हक अपना मिलता है, वहाँ अगर झूठ और सच में की तफरीक जो है वो वाजे होती है तो बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन भुलाया नहीं जा सकता। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कौमी असम्बली के 73 हलकों से मुतालिक पिटिशन्स दायर हुई हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया। हमारा मुकदमा इलेक्शन कमीशन के पास है। पंजाब से बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे। सबसे बड़ा डाका कराची में डाला गया। हम कराची के मैंडेट को भूल नहीं सकते। शौकत बसरा ने कहा बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में बैठकर उनको शिकस्त दी। अगर नवाज शरीफ भी हार गया तो उनमें जीता कौन है? आज वज़ीर आज़म भी वही PM से ट्वीट कर रहा है।
हुकूमत का रवैया जमहूरियत खुश है। हुकूमत रिकन्सिलिएशन नहीं चाहती, और वो रिकन्सिलिएशन की मेज पे आती है तो वो 47 से स्लिप होके उसे 45 पे आना पड़ेगा। किसी भी डायलॉग के नतीजे में हुकूमत को अपना खात्मा नजर आता है। कोई शक नहीं, मुल्क में गैर मुंतखब हुकूमत है। हुकूमत का रवैया जमहूरियत कुश है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं सियासी असीरों की वजह से दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हुकूमत इस मामले को देखने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत मफाहमत नहीं चाहती, मुज़ाकरात में इसे अपना खात्मा नजर आता है। 9 मई वाक़यात की असल इंक्वायरी कराई जाए तो शायद हुकूमत के अपने लोग पकड़े जाएं। फायरवॉल का नाम इतना खतरनाक है कि आप उसको लेने से भी घबरा रही हैं कि हो क्या रहा है। इसमें कोई कवाहत है कि हम फायरवॉल के ऊपर इतने घबराए हुए हैं, अनअवेलेबल स्टेटस कर दिया तमाम फ्रीलांसर्स का। पहले नए इकदाम की आपने बात की, फिर आपने बात की, दूसरी बात की मिनिस्ट्री की बंदिश की बात की, और तीसरी बात की फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है। सहाफ़ी के 2 बार सवाल करने के बावजूद वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का जवाब देने से गुरेज। इंटरनेट स्लो का मलबा भी VPN पर डाल दिया। कहा हल्फिया कहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स ना चलने पर लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेट स्लो होता है। PTCL केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हरासमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। IT माहिरीन ने वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट सुस्त होने का कोई ताल्लुक नहीं। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत कल मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर कर दी। कह देना कि जी VPN से जो है वो इंटरनेट स्लो हो गया है। नन ऑफ अस आर इलिटरेट और हम ना समझदार, हम में से तो कोई नहीं ना, हमें भी पता है क्या हो रहा है। कि आप अपनी कौम को एतमाद मिले, सच बोलें उनसे, सपोर्ट मांगेंगे तो सपोर्ट मिल भी जाएगी। हुकूमत का ये कह देना कि VPN से इंटरनेट स्लो हुआ है तो हम अनपढ़ और नासमझ नहीं, हमें भी पता है क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती है डिजिटल दहशतगर्दी है तो आप मॉनिटरिंग करें लेकिन लोगों को एतमाद मिले। सिर्फ अपोजिशन अरकान ही नहीं, हुकूमती लोगों को भी तशवीश है। उन्हें भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। हुकूमत सच बोले और सपोर्ट मांगे तो वो भी मिलेगी। झूठ बोला जाए तो अवाम भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सितार 12:30 बजे समाअत करेंगे। बानी PTI के केस के हतमी फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिम सैयद जवाद शाह ने साथियों के हमरा डकैती की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। जनवरी 2022 में नासिमाबाद नंबर 2 में पेट्रोल पंप पर डकैती की वीडियो वायरल हुई थी। और अवाम की खिदमत के लिए तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान का पहला एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पील अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स मुफ्त अद्वियात दहलीज पर पहुँचाई जा रही हैं। ऐसे मुआशरे की तशकील चाहते हैं जहाँ हर इंसान को इज्जत और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल हो।